आप सभी आत्मजनों का स्वागत है, अभिनंदन है और फिर से नमस्कार है। अब मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ वो एक बड़ी ही शर्मनाक और बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण और बड़े ही दुखदाई घटना है। और ये घटना एक सीरीज में चल रहा है और बहुत दिनों से चल रहा है। जब ये स्मिता पारिक नाम की भूतनी राक्षसी मीडिया पे आई रिपब्लिक टीवी के थ्रू, और उसके बाद जब इसका नंगा डांस होने लगा फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, तो इसके साथ आयशा खान की, इसकी जो एजेंट थी, आईएसआई की जो एजेंट है आयशा खान, उसका भी पदार्पण हुआ। वो भी अपना रूप, राक्षसी नंगा रूप लेकर के आ गई और वो मास्क लगा के आई, क्योंकि वो आईएसआई की एजेंट है और उसको अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है। और वो मीडिया में खुद नहीं आई है, एक औरत हायर किया है, और वो औरत उतनी ही बेहुदी, उतनी ही कमीनी है, उतनी ही बदजात है जितनी कि आयशा खान खुद है। आयशा खान का चैनल है ये, जिसका नाम है चेजिंग ड्रीम्स। और कल इसने मुझे एक बहुत अर्जेंट मैसेज आया, मैं सारे काम छोड़ करके मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। यहाँ बर्फबाजी हो रही है, मौसम बहुत खराब चल रहा है, सब कोई अपने अपने, कोविड का लॉकडाउन चल रहा है, सभी अपने अपने घर में बंद है और जो बहुत ज़रूरी काम है वही कुछ हो रहा है। तो अब कल जो हुआ है मैं उसके बारे में कह रही हूँ कि इस औरत ने, चेजिंग ड्रीम वाली, पर्दे के पीछे नंगी नाचने वाली भूतनी, ये राक्षसी, ठीक है, तो ये जो है, कल इसने मीतू सिंह पे वीडियो बनाया है, परसों, और कल दोबारा फिर से उस पे वीडियो बनाया है। उसकी रिपोर्ट मैंने नहीं मांगी है, एक ही काफी है। और इसने इतनी गंदी वीडियो बनाई है। लेट्स टॉक अबाउट मीतू सिंह। ये उस मीतू सिंह के बारे में बोल रही है जो कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन है। 4 बड़ी बहनों में मीतू सिंह का चौथा नंबर है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई बहनों में कितना प्यार था और रहेगा। दोनों सेम ब्लड, सेम सेम फ्लैश एंड ब्लड, तो प्यार होना नहीं होना एक क्वेश्चनेबल नहीं है। और आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा नहीं है तो कोई उसकी बहन को बीच बाजार में नंगा करे, बेइज्जती करे, उसके एक एक पार्ट की वीडियो में डिस्क्रिप्शन करे कि ब्रेस्ट छोटा, एक ब्रेस्ट छोटा है, एक ब्रेस्ट बड़ा है, पेट पे थोड़ा फैट आ गया है, गर्दन पे मांस चढ़ गया है, इसमें ये पतली लग रही है, इसमें दुबली लग रही है, कहीं से हंस नहीं रही है, और कहती है कि 14 तारीख वाली मीतू सिंह फेक थी। और बहुत, ये जो औरत है, इसको आयशा खान ने इसलिए हायर किया गया है कि ये एक टेक्निक अपना ली है। ये नेट से ये फोटोज या वीडियोस डाउनलोड करके उसकी कटिंग इकट्ठा कर लेती, इतने सारे एक साथ डाल दिया, आपको कोई समझ में नहीं आएगा। और उसमें से 1-2 मॉर्फ किए हुए फोटो जिसपे कि वो बकवासबाजी करती है, बेहूदगी करती है, कमीनपन्नी करती है। ये औरत, ये नंगी औरत
न जिसका कि कोई पता ठिकाना ये बताती है, ये अपना कहती नहीं मैं अपनी ये आईडी नहीं कभी नहीं जाहिर करूँगी, मैं नहीं बताऊँगी मैं कहाँ रहती हूँ, मैं बहुत दूर रहती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये डिस्क्लोज करूँगी, मैं ये डिकोड करूँगी, मैं ये नहीं बताने जा रही, मैं ये नहीं करने जा रही, मैं उसका पर्दाफाश करूँगी, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं 2 महीने 4 महीने से कर रही, मैं अभी बहुत बिजी हूँ क्योंकि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाना है। वो कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक पागल औरत की तरह बड़ी चालाक, हम लोग बिहारी में कहते हैं चतुर बौराह, बौराह मतलब पागल, चतुर मतलब चालाक, ये चतुर बौराह है ये औरत, ये बेहूदी औरत जिसके माँ बाप ने अपने पेट से निकाल के रोड पे फेंक दिया है, कोई संस्कार नहीं दिया। कैसी भाषा यूज करनी चाहिए, कैसे संस्कार होने चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, हैं? विवेक से तो कहीं दूर दराज से रास्ता नहीं है, पैसे खूब लूट रही है। आयशा खान के साथ पार्टनरशिप में, और ये ट्विटर पे आती है, और उस ट्विटर को चलाता कौन है? स्मिता पारिक। और ये स्मिता पारिक के साथ साथ आई है। जब स्मिता पारिक का पदार्पण हुआ नंगे नाच करने का, फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म राक्षसी रूप दिखाने का, इसके साथ आयशा खान आई, चेजिंग ड्रीम वाली बेहूदी कमीनी औरत आई, मुंह छुपा के नंगा नाच करती है। और मुझे वो ये फोटोग्राफ भेजा गया है जिसमें एक कमेंट किया है किसी ने इसके बारे में, इसने एक वीडियो बनाई थी, लेट्स टॉक अबाउट स्मिता पारिक। मैं उस पर आती हूँ 1 by 1। आज इसकी सारी डिकोडिंग होनी है, और ये सारी डिकोडिंग इसलिए होनी है कि लोग बाग लाज शर्म छोड़ के सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई भी रेस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, कोई ह्यूमैनिटी दया धर्म से कोई वास्ता नहीं है, सब कुछ छोड़ करके इस कमीन औरत को, इस बेहूदी औरत को, इस नंगी औरत को, इस पैसे की भूखी औरत को, ये हत्यारों की गैंग की औरत को ये लोग देखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और उससे उसकी आमदनी का जरिया बनाए हैं। और कितना दुर्भाग्य है इस देश का, इस संसार में पहली बार क्रिमिनल गैंगस्टर्स आर एंजॉइंग फेस्टिविटी, फेस्टिवल है इनके लिए, हत्या फेस्टिवल, और उसका ये पूरा वर्षन चल रहा है। मरे हुए कुत्ते जैसी पर्सनालिटी है। जो लोग कमेंट में लिखते हैं माइंड ब्लोइंग वीडियो, जिसमें पागलों की तरह दूसरे को पागल समझ के, बेवकूफ समझ करके ये पूरे हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। जो पागल कुत्ते की पर्सनालिटी वाले लोग हैं जो इसकी वीडियो को देखते हैं, क्या पाकिस्तान से कोई हमें आएगा वीडियो बना के दिखाने के लिए? क्यों आएगा? पाकिस्तान की है ये, इसके माँ बाप ने इसको पेट से निकाल के फेंक दिया पाकिस्तान में, लेकिन ये बसी हुई है दुबई में, आईएसआई के लिए काम करती है। आयशा खान मुंह है और ये पेट है, इसलिए इसकी आवाज और आयशा खान की आवाज दोनों बिल्कुल फर्क आवाज है। इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसका ट्विटर स्मिता पारिक चलाती है आयशा खान के नाम से, और वो 20-25 फेक आईडी से ट्विटर चलवाती है, दूसरे को पैसे देती है कि तू अपना आइडेंटिटी फेक बना, 20-25 बना, एक से 20-25 फेक आईडीज बनाए हुए। नाउ आई एम कमिंग बैक टू चेजिंग ड्रीम। तो ये मीतू सिंह के बॉडी पार्ट्स पे झूठा है, वो पिक्चर सही है जो ये संदीप सिंह के साथ है,
वो एक्चुअल मीतू सिंह है और कहती है कि वो फेक है। अब बताइए, क्योंकि ये हरामखोर बेहुदी ये कमीन औरत कह रही है तो वो फेक हो गई। मीतू सिर्फ एक इंसान पूरे वर्ल्ड में थी जो कि वहां पहुंच सकती थी। सारे को मार दिया गया था पहले, सारे, ताकि कोई वहां पहुंच ना पाए, और कोई नहीं पहुंचा। पहुंचा कौन? बेचारी मीतू पागल के स्टेट ऑफ माइंड में वहां पहुंचती है, फोटो लेती है। ये कमीन औरत चेजिंग ड्रीम कहती है कि 72 फोटोग्राफ उसने लिए। तू देख रही थी, वहां गिन रही थी, 72 लिए। इसकी हर वर्ड, इसका हर सेंटेंस, इसका हर मुद्दा फरेबी का है। ये स्मिता पारेख की भी उस्ताद है, उस्तादों की उस्ताद। अब देखिए मीतू सिंह मिनट टू मिनट फादर को, बहनों को, ब्रदर इन लॉ को मिनट टू मिनट फोन पे यहाँ का सारा माजरा बता रही है। ये कहती है फेक है, वो फेक थी। और एक गंदी सी औरत का मॉर्फ किया हुआ फोटो लाती है, कहती है ये देखो, ये इसकी नाक है, इसकी नाक मोटी है, इसका गर्दन मोटा है, इसका ब्रेस्ट बड़ा है, एक ब्रेस्ट छोटा एक ब्रेस्ट बड़ा, दूध पिलाने से एक ब्रेस्ट छोटा हो जाता है। अब बताइए, एक लिमिट होता है बर्दाश्त करने का। हमारे पास बहुत रिपोर्ट आ रहे थे मेरे अगेंस्ट में भी, मुझे थोड़ी भी चिंता नहीं है, लेकिन ये सुशांत सिंह की फैमिली को ये डिग्रेड कर रही है पब्लिकली। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, कहीं से भी नहीं। और जिसका मेरे जैसा संस्कार होगा वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मीतू सिंह फेक है और ये सही है। इसको लोगों ने कहा अपनी आइडेंटिटी बताओ, मैं हरगिज नहीं बताऊंगी, मैं हरगिज नहीं बताऊंगी। मैं ये, मैं ठिकाना, मैं भकाना, मैं फलाना, मैं ढिकामा, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो। कहाँ की कावलान? ये जेम्स बॉन्ड की दादी आई है, दादी अम्मा जेम्स बॉन्ड बनी है। केवल फोटोग्राफ डाउनलोड करती है गूगल से और वेबसाइट से, इंस्टाग्राम से, कहाँ से तो कहाँ से। मैंने कभी कोई फोटो नहीं किसी का नहीं यूज किया। जो सच्चाई है मैंने उसको पॉइंट किया और वहां पे फोटो है, इंजुरीज के हैं फोटो। फोटो की क्या जरूरत है? और एक भारत, इसका जो मर्द है, मर्द काउंटर पार्ट आयशा खान का, उसका भारत हिंदू डिफेंस चल रहा है, उस पर बाद में आएंगे। अभी इसकी डिगोटिंग करती हूँ मैं। तो मीतू फेक नहीं है। संदीप सिंह ने उसको दबोच के रखा था ताकि ये मुंह मत खोले और ये पोस्टमार्टम में आगे न बढ़े, बॉडी के ऊपर कुछ भी ध्यान न जाए। इसलिए वो सही मीतू थी, उसको संदीप सिंह ने सबोटाज करके रखा था। और वो अकेली औरत, भाई भी मारा गया, बॉम्बे में कोई नहीं था, कोई वेल विशर नहीं था। उस समय कहाँ थी ये स्मिता पारेख, कहाँ थी ये बेहूदी औरत कमीन, ये चेजिंग ड्रीम? कोई भी नहीं था मीतू के पास। क्यों कोई नहीं था? क्योंकि सारे वेल विशर्स मार दिए गए थे और बाकी सब हत्यारे थे या हत्यारों के पैरों के अंगूठे चूसने वाले। इसका दूसरे वीडियो का ये देखिए, उसमें सुशांत सिंह, पहली बात तो ये, यस, चेजिंग ड्रीम जो इसने नाम रखा है, इसने सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया है। आप एक वीडियो देखेंगे, वो बॉम्बे आईआईटी में स्पीच दिया उसमें अपने ड्रीम्स के बारे में कहा है कि ही इज चेजिंग हिज ड्रीम्स। उसका मजाक बनाया है क्योंकि ये तो मारने वाली गैंग की है, तो मरवा दिया, तो अब उसके ऊपर एक चैनल बना दिया, चेजिंग ड्रीम्स। मर गया, कर लो अपना ड्रीम चेजिंग, ये कह रही है।
समझ में आ गई बात? चेजिंग ड्रीम का मतलब समझ में आया? वो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। तो अच्छा, अब SSR's कुक नियरेस्ट 30th जून मैंगो शेक स्टोरी, ये इसका एक वीडियो का हेडिंग है। अब उसमें कहती है, डी कोडिंग कर रही है, वो मैंगो शेक लाने क्यों गया ना? मैंगो शेक लाने गया, वो तो पहले आफ्टरनून इवनिंग के बीच में मर चुका था। उदय सिंह गौरी के कॉल के बाद सुशांत सिंह को कत्ल कर दिया जाता है इमीडिएटली, ताकि वो घर से कहीं फ्लैट से इधर उधर ना चला जाए। तो नीरज ने जो कहानी पढ़ी मैंगो शेक का, उसको ये डी कोडिंग क्या करती है, जरा ध्यान से सुनिए। मैन प्लस गो, वो आदमी जो मर गया उसको नीरज ने बोला है मैन गो, वो आदमी चला गया। शेक, शेक का मतलब उसको इलेक्ट्रिक करंट दे करके जो उसको शेक किया उसकी बॉडी को। बताइए जरा, उसकी मौत का इतना ये मजाक बना रही है, मैंगो शेक। और किसी ने कमेंट में शायद मुझे रिपोर्ट मिला है, किसी ने कमेंट में लिखा है कि इट्स रियली हिलेरियस, मैंगो शेक टॉपिक इज हिलेरियस। ये लोगों का एंटरटेन कर रही है, ये बेहूदी औरत, ये कमीन औरत, ये पर्दे के पीछे नंगी नाचने वाली औरत, भूतनी पिचासने है ये। श्मशान बना हुआ है पूरा मीडिया, और श्मशान में डांस किसका होता है? राक्षसियों का, भूतनियों, प्रेतनियों का और प्रेतों का। जो मांस खाते हैं, खून पीते हैं और डांस करते हैं। तो ये भूतनीय प्रेतनियां कौन है? चेजिंग ड्रीम, आयशा खान, स्मिता पारिक, रिया चक्रवर्ती। भारत डिफेंस हिंदी। तो ये है चेजिंग ड्रीम की। अच्छा, अब वो मैंगो शेक लाने रात में कहाँ पे मैंगो मिल गया उसको? कोविड में मैंगो नहीं मिलते, सब्जी नहीं मिलती, फ्रूट्स नहीं मिलते, इस बेहूदी औरत के मुताबिक, जेम्स बॉन्ड की दादी अम्मा। अच्छा, अब ये कहती है कि उसको मारा गया था दीनू मोरिया के घर में। ये कहती है उसको मारा गया अपने फ्लैट में 13 जून को आफ्टरनून के बाद इमीडिएटली। और ये कहती है दीनू मोरिया के घर में मौत हुई थी। क्यों? कहती है उसका घर 4 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एविडेंस देती है। बताइए, 10 विला मोरिया। अब जहां तक रिसर्च हुआ है, दीनू मोरिया के घर का नाम है कासा मोरिया। अब मोरिया तो कितने पारसी फारसी होंगे, मोरिया टोरिया। तो कहती है मैन जो चला गया उसको शेक करना। समझे ये क्या मतलब है? डेड बॉडी को इसी वीडियो में कहती है डेड बॉडी को नीचे से ऊपर लाया है, इसलिए स्पाइन टूट गया था। अब नीचे से डीनो मोरिया के कहती है घर से डेड बॉडी आई फ्लैट में और टेरेस होके लाया गया रोपवे से और उसके फ्लैट में पहुंचाया गया। ये बेहूदी कहती है, जिसका बिल्कुल प्रिसाइज नाम रखा है। अच्छा, टेरेस के बोलती है, टेरेस के तरफ से दीनू मोरिया के घर से लाया गया है। आम का ही शेक क्यों बनाया है? कोरोना में आम की दुकान कहां से खुली रात में? ठीक है, अच्छा, तो इसमें
ये एक बहुत बड़ी बात बोलती है कि नीरज रात में गया, कहती है मैंगो शेक बनाने गया, फिर कहती है दीनू मोरिया के घर में गया। इसी में सारी बेहूदी बातें एक ही वीडियो में है। और किस लिए गया? कहती है कि खून साफ करने गया था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को वहां मार करके घर का धुलाई करना था। और कहती है दीनू मोरिया ने अपने सारे स्टाफ को छुट्टी में भेज दिया था। ये कहती है, ये जेम्स बॉन्ड की दादी। अब बताइए, ऐसी बेहूदी बातें, इस सुशांत सिंह के राजपूत के मर्डर को एक मजाक बना बना के तरह तरह का आज ये स्टोरी, कल वो स्टोरी, परसों तीसरी स्टोरी, आगे और भी स्टोरीज है। ठीक, अच्छा, अब उसका है कि दिशा was living with Dino Moria post SSR's death। ये हेडिंग है इसके एक वीडियो की। ठीक है, चटपटा मसाला, ठीक है ना। ये भूखी नंगी औरत सुशांत सिंह के मारने वालों के लिए ये वीडियो तैयार करती है, आयशा खान के लिए, उसके मर्द के लिए। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल न पढ़ी लिखी है। आप इससे पूछो इसके जिंदगी में कौन सा इसने कैरियर ये किया है, परसू किया है, कोई काम किया। ये दिन में 3-4 वीडियोस लोड करती है, जैसा कि मुझे कहा गया है। और ये सच्चाई है, क्योंकि एकदम ये भूखी नंगी है, एकदम डेस्परेट है पैसे के लिए। और सुशांत सिंह के मर्डर के मुद्दे को इसने मजाक बनाया, एक मजाक की तरह। इसमें हे करती है, हे अल्लाह मियाँ, बताइए। एनीवे, अब रिया लिविंग विद दिनो मोरिया पोस्ट ये क्यों रहेगी? रिया चक्रवर्ती का अंगूठा चूसता है आदित्य ठाकरे, महेश भट्ट, आदित्य पांचोली, सलमान खान, परमवीर सिंह, कमिश्नर पुलिस मुंबई। ये क्यों दिनो मोरिया के यहाँ रहेगी? ये तो कूदती फिर रही थी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। ये अंडरग्राउंड गई थी 2 हफ्ते के लिए, जब पटना में केस लॉन्च हुआ। तो अब ये एक फोटो दिखाती है, ठीक है। इसने कंप्यूटर से सारी मॉर्फिंग करने की, सुपर इम्पोज करने की, फोटो के ऊपर एक फोटो इम्पोज कर सकते हैं। आप देखे होंगे क्या वीडियो में, गंगा बह रही है और सामने एक संत जी बैठे हैं, सुपर इम्पोज किया हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, एक 10 विला मोरिया का फोटो डाउनलोड किया, उस पे सुपर इम्पोज किया रिया चक्रवर्ती का एक फोटो, ठीक है। और उसमें कहती है उसके घर से निकल रही है, ठीक है। क्यों रहेगा कोई, वो तो सांड बनी फिर रही है। तो ड्रग के नाम में उसको अरेस्ट किया, फिर छोड़ भी दिया, बिल्कुल इलीगली छोड़ा है उसको। वो तो सांड बनी घूम रही, सांड चक्रवर्ती हो रही है वो तो, सांडनी। उसको किसका डर है? इसने एक कहानी बनाने के लिए एक फोटो लिया, ये फोटो किया, एक बन गया। मी 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 दे और दो दूर 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 दूर। एक बार इतनी तेजी से बोलेगी ये, थूक घोंट घोंट के, थूक घोंट घोंट के, है सांस ले लेके, दम भर भर के, इतनी तेजी से। और इधर से उठी उधर चली गई। वो शक्ति कपूर ने बोला था ना उस पिक्चर में, आंखें निकाल के गोटियां खोलेगा, हे। अब इसको इस पे हंसी आ गई, इसको मजाक लग रहा है। अच्छा, अब लिविंग विथ लिबो मोरिया में क्या बोलती है? अब कहीं से कहीं जाती है, इसका टॉपिक कुछ है, कहीं से कहीं भागेगी, वहां से आएगी, वहां भागेगी, वहां से आएगी, वहां ले जाएगी, वहां से आएगी, वहां ले जाएगी। 50 इसकी बेहूदगी के कारनामे
और इसकी बकवासबाजियां। आगे देखिए, कहती है बॉम्बे पुलिस ने जो एफिडेविट जमा किया था उसमें 5 लोग गवाह थे, मौजूद थे फ्लैट पे। बताइए बॉम्बे पुलिस ने कौन सा एफिडेविट और कहां जमा किया था, उसमें कौन से 5 आदमी को बताया है? बिल्कुल नहीं बताया है, जिसमें कि 5वीं औरत ये रिया चक्रवर्ती को बोल रही है। तो ये तो 8 को भाग गई थी, 13 की रात, कत्ल की रात में हो सकती है, लेकिन पुलिस ने ऐसा न कोई इसने बोल दिया एफिडेविट जमा किया है। वो जो पंचनामा करके हुआ ना, पंचनामा जमा किया, इसने इसको एफिडेविट का नाम दे करके एक स्टोरी बना दी, हो गया, बन गया। अब कहती है कि डीनो मोरिया के घर में बेबी पेंगुइन भी था, अक्षय कुमार भी था, फरहान अख्तर भी था, जोया अख्तर की गाड़ी उस घर के सामने लगी हुई थी। अब बताइए अगर वो अंडरग्राउंड रहती है तो निकल के मर्सिडीज में बैठ करके कहाँ जा रही है? वो कह रही है छुपी हुई थी और दिखा रही है गाड़ी मर्सिडीज में। एक इसने मर्सिडीज का फोटो सुपर इम्पोज किया और एक कहानी बन गई। अब जितने भी मरे हुए कुत्ते वाले संस्कार वाले लोग हैं उनका एंटरटेन हो रहा है। अगर बॉलीवुड पिक्चर नहीं बना रही है तो ना बनाए, जो कातिल लोग जो वीडियो बना रहे हैं हम उसको देखेंगे। हम क्राइम थ्रिल देखेंगे, चाहे जो परोसते, सड़ा हुआ मैटर ही क्यों ना परोसते। अब क्या सबूत था कि उस घर में बेबी, अब एक फोटो ले आती है बेबी पेंगुइन का, एक अक्षय खान का, एक जोया खान का, थे सब उसी घर में थे। ठीक है, ये हुआ रिया वॉज लिविंग विद डिनो मोरिया पोस्ट एसार्सा डेथ। क्यों? क्योंकि ये जेम्स बॉन्ड की दादी बोल रही है, बेहूदी दादी। अब इसका एक और वीडियो का कारनामे सुनिए। अच्छा, सुशांत के हत्यारों पे धारा 302 आखिर कब लगेगी? इनको बड़ी छटपटी है। इनको पता है कि सबके पेट भर दिए गए हैं करोड़ 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 की बोरियों से, इसलिए कुछ होने जाने वाला नहीं है, इसलिए ये मजाक बना रही है 302 का। समझ गए? इसको चिंता हो रही है। अच्छा, कब लगेगी और किस किस पे लगेगी, इसने एक लिस्ट जारी की है। तो अब लिस्ट को देखते हैं, आप लोग सुनिए। इसके लिस्ट में कौन कौन अपराधी कौन है, सुन लीजिए। पेंगुइन्स, क्यों पेंगुइन्स भाई? आदित्य ठाकरे बोलो, उद्धव ठाकरे बोलो, पेंगुइन कौन है? पेंगुइन के नाम पे कोई धारा 300 लग सकती है क्या? क्योंकि उन लोगों के पैसे से इन लोग का पेट भरा है। चेजिंग ड्रीम का, आयशा खान का, स्मिता पारिक का, ये लोग कभी पिन पॉइंट नहीं करेंगे। अच्छा, रिया चक्रवर्ती, ठीक। भट्ट, कौन सा भट्ट भाई? महेश भट्ट बोलो, और कोई भट्ट है तो बोलो। जौहर्स, करण जौहर बोलो। खान, सलमान खान बोलो, शाहरुख खान बोलो, सैफ अली खान बोलो, आमिर खान बोलो, आयशा खान बोलो। अच्छा, सिद्धार्थ पिठानी, ये तो जग जाहिर है। संदीप सिंह, दिसेप सावंत, दीपेश सावंत, नीरज, सैमुअल मिरांडा, सैमुअल हॉकिप, परमवीर सिंह। परमवीर सिंह पे 302 लगेगी। आप बताइए। अभिषेक त्रिमुखे डीसीपी पे 302 लगेगी। खंजर लेके गए थे और खंजर पेट में गड़ा दिया सुशांत सिंह के, यही लोग थे। परमवीर सिंह थे और अभिषेक त्रिमुखे थे, ठीक है ना, इसलिए 302 लगेगी इन लोग के ऊपर। सुरजीत सिंह राठौर, सूरज सिंह, अच्छा, 5 कूपर हॉस्पिटल डॉक्टर्स के ऊपर 300 ये 2 लगेगी। आप बताएं, ये जाहिल गंवार जट हैं, पाकिस्तानी, पाकिस्तान में पैदा की हुई और दुबई में कमा के
है, 2 नंबर का कमाई का पैसा खा के जिंदा रहने वाली औरत का ये लिस्ट है। सुशांत नेबर्स, समझ गए, सारे नेबर को 302 लगा के फांसी दिया जाना है। अच्छा, सर्टेन एसएस लीडर्स स्वयं सग, ठीक है ना, अब ये हिंदुइज्म के अगेंस्ट में बखान कर रही है। सर्टेन न्यूज चैनल्स, कौन से न्यूज चैनल्स है? सर्टेन क्या होता है, नाम बता। 302 में कोई न्यूज चैनल आता है? पेड पीआरस, ये कौन है? ऊपर वाले को पता है। ये बकवास बाजी है इसकी, बेहूदी बकवास बाजी। ए नंबर ऑफ जर्नलिस्ट, ठीक है, ये है जेम्स बॉन्ड की दादी अम्मा की रिपोर्ट। 300 धारा आखिर कब लगेगी? ये मजाक कर रही है, ये सरकाज़म कर रही है। अच्छा, अब इसकी अगली वीडियो। दिशा और सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से राज फांस करने वाले थे? ठीक है, दिशा और साल्यान का मुद्दा है। दिशा साल्यान और तो बड़ा बिकेगा, हॉट केक। अब इसने बना दिया एक वीडियो, अब उसमें वीडियो में इसने कचरा क्या डाला है, ये टट्टी करते जाती है, लोग उसका स्वाद लेते चले जाते हैं। अब ये लिखती है, दिशा साल्यान और सुशांत सिंह के मौत के बारे में दोनों में क्या कनेक्शन था, एक शब्द इसने नहीं बताया है। और कौन सी चाइल्ड ट्रैफिकिंग, कौन सी एनजीओ को पर्दाफाश करने वाला था, इस बात को इसने कहीं भी आने ही नहीं दिया। इतनी फास्ट स्पीड पे थूक घोट घोट के, सांस खींच खींच के, है मी 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 ये करते चली जा रही है। कहती है इनको बच्चों से बहुत प्यार था, इसी को बच्चों को ये नहीं कहती है कि मिलिटेंट लोग, आईएसआई के एजेंट लोग बच्चों को ट्रैफिकिंग करवाते थे, और स्मिता पारिक चाइल्ड ट्रैफिक में थी। हाँ, यस, उस 302 में स्मिता पारिक का नहीं नाम है, आयशा खान का नहीं नाम है, जो कि फ्रंट लाइन किलर है। तो ये आयशा खान के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ये भागीदार हैं उस ब्रूटल मर्डर में, इनका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ये चेजिंग ड्रीम का, इसका पेट पल रहा है, भूखी नंगी औरत का। और अच्छा, तो अब इसमें देखिए क्या कहती है। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबोटाज करवा दिया था स्मिता पारिक ने, किसके द्वारा? चंद्रई सरकार के द्वारा और प्रीति हैमिल्टन, ये दो उसके ये थे, एजेंट थे, जो सुशांत को भरमा दिया जर्नलिस्ट के नाम पे। ये जर्नलिस्ट है चंद्रई सरकार, इसने सुशांत को ये बहला के रख दिया, और दिशा का जान मरवाने में, ताकि टाइम अरेंज हो सके दिशा को मरवाने में, और फिर सुशांत, ये काम उसने किया था, टाइम अरेंज करने का। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं भी उसका नाम नहीं। और कहती है, अब रिया के ऊपर आ जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात करो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करो। कहती है रिया ने सुशांत को कैसे फुसलाया था, क्या कहा था। रिया ने कहा था सुशांत को मुझे नंगा डांस, मैंने नंगा डांस किया है ये मर्डर माफिया के लोगों के लिए। ये कहती है फिल्मों में काम करने के लिए मैंने नंगा डांस किया है, ये इसको रिया ने बताया। आप बताइए क्या सबूत है, क्या सबूत है? सब कुछ किया होगा, लेकिन सबूत तो चाहिए कि मजे ले लेके वीडियो बना दो, दिन में 1 बना दो, 2 बना दो, 3 बना दो, अरे बिक जाए, आ जाए, फिर मौका पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। फिर चली जाती है एकता कपूर पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के एकता कपूर पे चली जाती, कहती उसका हराम का पैसा आता है।
इसको हराम का पैसा खाते खाते सबका पैसा हराम लगता है, और एक हराम खोर का खाने वाली ये बेहूदी औरत दूसरे को हराम खोर कैसे कह सकती? हराम खोर है तो दोनों है। तो ये है हालात। और दीनू मौर्य का हो गया। अच्छा, और इसके आगे की रिपोर्ट में सुनिए। एक्सक्लूसिव 13 और 14 जून का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण खुलासा। अब खुलासे का खुलासा सुनिए। एसएसआर की डेड बॉडी को दीनू मौर्य के घर से लीलावती लेकर चले गए थे। यह है 13 और 14 का खुलासा। 13 की रात में दीनू मौर्य क्या मर्डर हुआ था। अभी कह रही थी दूसरे वीडियो में कि रोपवे से टेरेस होते उसके फ्लैट में लाया गया। अब कहती है इस वीडियो में एक्सक्लूसिव 13 और 14 का बहुत बड़ा खुलासा। एटम बम लेके लीलावती ले गए थे, और रिया वाज लिविंग विथ दीनू मौर्य। वहां पे मार के वो वहीं रह रही थी। जो डेड बॉडी जलाई वो दूसरी थी। मीतू सिंह भी दूसरी थी। डेड बॉडी जो जलाई वो भी दूसरी थी। सुशांत सिंह के फादर का, उसके रिश्तेदारों का, बहनों का मजाक उड़ा रही है। ठीक है, उसकी लाश को तो जल्दी से जल्दी फूका, और किस तरह से रस्सी से बांध करके। ना कोई उसका आखिरी रिचुअल किया गया, न कोई वैदिक ये संस्कार किया गया। उसको बांध के रस्सी से पूरी बॉडी को बांध दिया था। और चेहरा तो बदलेगा। 13 तारीख की दोपहर में मर्डर किया हुआ, 15 तारीख की शाम में उसकी अंत्येष्टि क्रिया हो रही है, तो बॉडी और चेहरा तो बदलेगा। कहती है दूसरी बॉडी। ये इसकी बोल रही है जेम्स बॉन्ड की दादी, ये बेहूदी कि इसकी बेहूदी बातें ये सारों का मजाक बना रही है, खिल्लियां उड़ा रही है। क्या रेसी से खिल्ली उड़ाती है। मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये रही, मैं ये, मैं ये, मैं अरे मैं के स्लोगन्स ही नहीं खत्म होते। मैं पता नहीं कौन सी हस्ती है पर्दे के पीछे नंगी नाच कर रही है मैं करके। अब सुनिए क्या बड़ा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या एसएसआर का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा दीनू मौर्य के घर छुपा हुआ था। अब ये देखिए, अब ये 2-4 तस्वीरें फिर इकट्ठी कर लेती और एक फोटो दिखाती है। एक कोई 10 विला मौर्य के सामने एक फोटो इंपोज करती है किसी मर्द का, 2-4 और मर्दों का। कहती है इसका पोंछ है, इसका पोंछ नहीं है, इसका मुर्गी की तरह सूखी टांग है, इसकी टांगों में ये भरा हुआ है। वही जो एक वीडियो चला, अब दूसरे मीतू पे आ गई। इसका जो ग्लास है वो दूसरा है, ये दूसरा है, और अंत में कहती ये सैमुअल मिरांडा है ही नहीं। तू कह रही है कि सैमुअल मिरांडा उसके घर में छुपा हुआ था। अब 50 फोटो लाके कहती है इसके इसमें पोंछ है, इसका कंधा चौड़ा है, इसका ये चौड़ा है, इसकी नाक मोटी है, उसका ये मोटा है। ये बकवास बाजी, ये बेहूदी औरत, ये हर चीज का मजाक बना रही है। मजाक, क्योंकि इसका मजाक कुछ मरे हुए कुत्ते वाले संस्कार जिनका है, जो एक कुत्ते की लाश की तरह मरे हुए हैं। कोई संस्कार नहीं, कोई कंसाइंस नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, कोई जिम्मेदारी का भावना नहीं। और वो लोग, ग्लास अलग है, एम्बुलेंस के पीछे भाग रहा है। कहते सारे एम्प्लॉय एम्बुलेंस के पीछे भाग रहे थे। किसी ने देखा? किसी को भागते हुए नहीं देखा। 2 एम्बुलेंस लोगों ने देखी। और कहती है लीलावती ले गया था, कूपर में नहीं था, छुपा के रखा था, कूपर में ही छुपाया था।
क्योंकि शुरू के वीडियो में लीलावती लीलावती करके एक ने चिल्लाया था, इसने क्या किया, आवाज डब की है, जोर की आवाज एक लीलावती लीलावती करके और उसके ड्राइवर का फोटो को सुपर इम्पोज कर दिया और लीलावती का डबिंग कर दिया, चिल्लाहट, और हो गया कि उसको लीलावती ले गया। क्लास भी दूसरी थी, लीला हॉस्पिटल भी दूसरा था, वो जो चला गया वो भी दूसरा था, मृत्यु भी दूसरी थी, सब कुछ दूसरा था। अब देखिए, रिया संदीप सिंह के साथ क्रिमेटोरियम में गई थी। किसी भी जर्नलिस्ट ने, किसी भी मीडिया वाले ने ये चीज कैप्चर नहीं किया है। इस बेहुदी औरत ने क्या किया है, रिया तो 2.5 घंटे 15 तारीख को थी और वो फोटोग्राफ आप लोगों ने सबने देखा, उसका पहनावा, उसका सिर ढकना, उसका मास्क से मुंह ढकना, मुंह छुपाना, पूरा परिवार गया था, 2.5 घंटे मॉर्चुअरी में रख के आए हैं। उसको उसके फ्यूनरल से क्या मतलब, वो तो बनवा के आई है, वो क्यों जाएगी मॉर्चुअरी में, नहीं वो क्यों जाएगी क्रिमेशन में। और एक ने एक धुंधला सा फिर सुपर इम्पोज करके एक फोटो बनाया, एक ठिगनी सी काली सी लड़की, एक ठिगना सा एक लड़का और एक थोड़ा सा लंबा एक लड़का जिसको इसने संदीप सिंह बनाया। संदीप सिंह उस दिन नेवी ब्लू शर्ट बिल्कुल वाइट पैंट में, इसमें जीन्स दिखाया, धुंधला, वो भी एकदम धुंधला, और उसने जो क्रिमेटोरियम के फोटो के ऊपर इसको सुपर इम्पोज कर दिया है कंप्यूटर से, और ये जेम्स बॉन्ड की दादी बन गई। ये कोई छुपने वाली बात है? कोई क्रिमेटोरियम में जाएगा, वो भी रिया चक्रवर्ती जैसी हत्यारी जाएगी, जो मेन हत्या की मेन ये है, और किस मुंह से जाएगी वहां? उसके फैमिली वाले उसके 4 टुकड़े नहीं कर देते, फाड़ के रख देते उसको, कोई भी देखता तो अब इसका है, लेट्स टॉक अबाउट अस्मिता पारिक। तो अस्मिता पारिक के ऊपर इसने वीडियो बनाई है ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा ये क्रीम व्रीम लगा के मेकअप करके उस राक्षसी को थोड़ा औरत शायद बना के दिखा सके, यही इसका है। मेन पॉइंट इसने ये किया है कि रिया चक्रवर्ती ने जो बोला कि मैं तो सुशांत सिंह के ये बॉडी के चारों तरफ इतना ब्लड देख करके मेरा दिमाग है, कहती है कि नहीं, वो ब्लड, वो जो मीतू दी ने जो फोटो लिया था, तो उस फोटो में जो उसको मॉफ किया है, ये कह रही है। उस गले पे निशान को उसने बोला कि उसमें उसने खून देखा, और जबकि अस्मिता पारिक साफ साफ बोल रही है कि बॉडी के चारों तरफ सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी तो पूल ऑफ ब्लड में पड़ी हुई थी, और उसका सोर्स मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाए हैं और आप लोग को ये किया है, उसको रिले करके आप लोग के सामने पूरी रिपोर्ट दी है, कहाँ से ब्लड आया, सोर्स ऑफ ब्लड कहाँ था, क्या इंजरी हुई, और कहती है कि कोई ब्लड नहीं था। और कहती है कि वो जो, सुन लीजिए, अब ये कहती है जो नौकर कहता है कि सुशांत, ये सर की एक फ्रेंड ने भी दरवाजा खटखटाया था, तो फ्रेंड रिया थी। अब इसके कहने से रिया हो गई, इसके कहने से, जबकि वो खुद कह रही थी मैं वहां थी, मैंने संदीप सिंह के बारे में नौकरों से पूछा ये कौन है, ये प्रेजेंट थी वहां, ये खुद कह रही मैंने ब्लड देखा और पूल ऑफ ब्लड देखा, ये खुद कह रही है। ये उसका भी सच्चाई का मजाक बना रही है और सोच रही है मैं तो जेम्स बॉन्ड बनी हुई, मैं तो इतनी वीडियो बना रही हूँ, मेरी बकवासबाजी सब देखते हैं, जो मर्जी है ये बेहूदी किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। और एविडेंस क्या दे रही है कि अस्मिता नहीं थी, रिया चक्रवर्ती थी। कहती है वो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि स्पर्म था वहां बहुत, तो स्पर्म था तो वहां पे रिया ही होगी, उसको देख के सुशांत सिंह को एक्साइटमेंट हुआ था बोल रही है, और इसलिए स्पर्म था और वहां रिया थी। अब बताइए, ये बेहूदगी कमीनपनी की हद होती है। ठीक किसी
किसी ने कमेंट किया है इसके इसमें कि कटोरा लेके रोड पे जाके भीख मांगो, उसमें तुम्हें इज्जत वाले पैसे मिलेंगे। तो मैंने पहले भी आप लोगों से गुजारिश की थी कि जो हत्यारे गैंग से जितनी भी वीडियो बन रही है, ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत हैवी मात्रा में, एकदम फैक्ट्री बनी हुई, सबको एकदम ओवरटेक करते हुए इतनी फास्ट स्पीड में, ये बेहूदगी पना इसका बंद ही नहीं हो रहा है। और इसके लिए सारे जिम्मेवार वो दर्शक हैं, वो व्यूअर्स हैं, जिनके संस्कार नहीं है, जिनका कोई विवेक नहीं है, जिनका कोई कंसाइंस नहीं है, जिनमें कोई अवेयरनेस नहीं है। लेकिन मैं ये बात को अब विराम देने के पहले इतनी चेतावनी दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे वीडियो देख के क्रिमिनलों का जो ये मनोबल बढ़ाया जा रहा है, उनकी आमदनी बढ़ाई जा रही है, और जो क्राइम का मजाक बनाया जा रहा है, इससे जो कर्म बनेंगे, कर्म कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। देख लो, अभी मजे कर लो, मजे कर लो, उसके बाद ऐसे भी तो क्या है, क्या है, एक जिंदा लाश की तरह ही तो आज के नौजवान या सभी जी रहे, जिंदा लाश है ये। मोबाइल से जिंदगी कटती है, कंप्यूटर से जिंदगी कटती है, नेटवर्क से जिंदगी कटती है, बॉलीवुड का ये कचरा देख के ये जिंदगी कटती थी, ऐश्वर्या राय को और कौन कपूर, सोनम कपूर को, और कौन सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा को देख करके, और एक जो छिपकली है, कौन है, कौन भट्ट है तो वो जो महेश भट्ट की बेटी है, भूप दिखाती है, ऐसे कपड़े पहन के आती है, पार्टियों में घूमती है। तो ये जो संस्कार है, ये अपना कर्म लाएगा, और वो कर्म प्रारब्ध बन के तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसके लिए तुम तैयार रहना, ठीक है। मेटाफिजिक्स की वीडियो किसी को अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर मेटाफिजिक्स का एक भी व्यूअर होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, और अनेकों वीडियो बनाऊंगी, एक नहीं, दो नहीं, हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स में बनेगी टाइम आने पे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।